इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। पार्ट्स ऑफ सेल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका न्यूक्लियस, जो कि कहाँ है, यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर में है ये है न्यूक्लियस। और हम लोग अभी डिटेल में न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस क्या कह रहा है, न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेल। पहली बात तो न्यूक्लियस जो है वो एक लार्ज है, ठीक है, बड़ा है, स्फेरिकल शेप का है, ये एक ऑर्गेनेल है और प्रेजेंट इन ऑल द सेल, ये सारे ही सेल में पाया जाता है, यानी कि ये प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और ये एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। अगर ये प्लांट सेल में पाया जाएगा तो थोड़ा सा साइड में पाया जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है इन एनिमल सेल न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। मान के चलिए कि अगर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का कुछ इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो अगर आपका जो न्यूक्लियस होगा थोड़ा सा सेंटर में पाया जाएगा, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो सेंटर में पाया जाएगा। बट अगर प्लांट सेल है, ठीक है, अगर इन प्लांट सेल द न्यूक्लियस में बी ऑन द पेरिफेरी, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड में पाया जाएगा, जिसे हम लोग पेरिफेरी बोलते हैं, थोड़ा सा साइड में पाया जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन अ सेल। न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है सेल का, ठीक है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है कि जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सेल में उन सब को कंट्रोल करने का कौन काम करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, न्यूक्लियस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि जब चिल्ड्रेन का बर्थ होता है तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होती है, जो पेरेंट्स बनते हैं, ठीक है, या फिर जो चिल्ड्रेन बनते हैं, तो उसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। और न्यूक्लियस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि का जवाब मैं देती हूँ, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्रोमोसोम बोला जाता है। अगर आप न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। पहले ये क्रोमैटिन होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग पहले क्रोमैटिन बोलते हैं, और ये जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, कुछ इस टाइप का रूप ये ले लेता है। ये जो जितने भी क्रोमैटिन्स है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारे जो है वो ज्वाइंट होने लगते हैं, कुछ इस टाइप का शेप बनाते हैं और ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम का चिल्ड्रेन्स, पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स और इनहेरिटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, न्यूक्लियस कंटेन अ टीनी राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है एक टीनी राउंड यानी कि छोटा सा राउंड टाइप सा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस के भी बाहर एक राउंड सा शेप पाया जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस का एक समरी बोले तो क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस बड़ा होता है, ठीक है, स्फेरिकल ऑर्गन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल द सेल, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट होगा तो सेंटर में होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा तो थोड़ा सा साइड में होगा, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेल के अंदर। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसका इनहेरिटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन अ टीनी राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के जो बाहर है उसमें एक राउंड सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। कंप्लीट हो गया न्यूक्लियस आपका। अब इसके आगे हम लोग सेल ऑर्गेनेल देखेंगे, और सेल ऑर्गेनेल में मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपको बताई है, उन सब को हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।